दोस्तों आज आपने एक बार फिर से मार्केट में लगभग वही सिचुएशन देखी जिसकी उम्मीद लोग कर रहे थे। मतलब एक समय तो मार्केट आज भी ठीक ही था, इतनी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन लास्ट में जाते जाते मार्केट में थोड़ी सी गिरावट हुई। हालांकि अच्छी बात यह भी है कि मार्केट में उस तरीके की गिरावट भी नहीं हुई जिसकी लोग उम्मीद कर भी रहे थे। मतलब ऐसा भी नहीं है कि अगर ये कहने लगे हम लोग कि मार्केट में कोई तबाही मच गई या बहुत बड़ी गिरावट हो गई, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम निफ्टी के तौर पर देखेंगे तो ये गिरावट 0.3% है, मतलब आधे परसेंट से भी थोड़ी सी कम। ठीक है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ नंबर देखें, पॉइंट्स देखें, तो 81-82 पॉइंट की गिरावट है। लेकिन बात ये नहीं है कि निफ्टी में और सेंसेक्स में कितनी गिरावट है। बात ये अगर आप बाकी और जगह देखें, स्पेशली बैंक्स को देखो, स्मॉल कैप को देखो, मिड कैप को देखो, वहां कितनी ताबड़तोड़ गिरावट है। एंड अगर आप पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक जाओगे तो गिरावट जो है और ज्यादा आपको गहराती हुई भी देखने को मिली है। तो मार्केट में समस्या है। अगर आप मार्केट की आज ब्रेथ समझने की कोशिश करते, एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो देखने की कोशिश करते, तो ओनली 10 से 15% शेयर्स ही एडवांस थे, बाकी सब के सब लगभग 85% के आसपास डिक्लाइन ही नजर आ रहे थे। मतलब गिरावट जो है मार्केट में थी और अच्छी खासी फैली हुई गिरावट आपको देखने को मिल रही थी। लेकिन अब मान लेते हैं ये हल्की फुल्की गिरावट तो होती रहती है, इसमें बहुत ज्यादा चिंता वाली बात है भी क्या। लेकिन चिंता वाली बात है, कहीं ना कहीं है, क्योंकि आज वो हुआ, अगर आपने टीवी देखा होगा, न्यूज वगैरह देखी होगी, तो आपको मालूम होगा कि आज सिविल डिफेंस का अनाउंसमेंट जो है हो गया है। भारत देश में आज जो है सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल भी चालू हो गई है। मतलब क्या है सिविल डिफेंस का? अभी तक हम लोग डिफेंस सुनते थे। डिफेंस आप जानते हो, बॉर्डर पर हमारी आर्मी, हमारे जवान किस तरीके से देश की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, वो उसके लिए क्या क्या कदम उठाते हैं, क्या क्या यूज करते हैं, वो सब डिफेंस है। लेकिन सिविल डिफेंस का मतलब होता है आम नागरिक की सुरक्षा। आम नागरिक अपनी सुरक्षा किस तरीके से करेगा, हमारी संस्थाएं हमारी सुरक्षा किस तरीके से करेंगी, ये इन चीजों की आज जो है मॉक ड्रिल हो रही है बेसिकली। और बताया जा रहा है कि आपको वॉर के समय अपनी सुरक्षा किस तरीके से करनी है। दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में, भारत के 240 शहरों में आज मॉक ड्रिल चल रही है सिविल डिफेंस को लेकर। तो कहीं ना कहीं आप ये बात तो कंफर्म अब मानकर चलिए, जो अभी तक हमें लग रहा था कि शायद वॉर लाइक सिचुएशन नहीं आएगी, वो अभी भी मैं कहीं ना कहीं ये सोच के चलता हूँ कि वॉर वाली सिचुएशन ना आए। क्योंकि देखो, मैं अभी तक मुझे यही लग रहा था, जब वो पहलगाम वाला चीज हुई तो सबको लगा कि यार हो जाना चाहिए इस बार तो आर पार की लड़ाई, पाकिस्तान में कुछ भी करो, मारो, कुछ भी करो। लेकिन ना, जब ये सिचुएशन नजदीक आती है तब ये लगता है कि आखिरकार इससे अपने देश को भी आखिरकार कितना नुकसान हो सकता है। कितने फौजी जवान, वो भी तो हमारे ही हैं, वो लोग भी हो सकता है उन्हें भी कैजुअलिटी हो, देश में नागरिकों को भी कैजुअलिटी हो। थोड़ा डर वाला माहौल तो कहीं ना कहीं हो जाता है। एंड वो चीजें अभी आपको देखने को मिल रही हैं। अभी तक ऐसी नौबत हमारी जनरेशन में कभी आई नहीं कि हमने कभी भी शहरों में आर्मी को बहुत ज्यादा डिप्लॉय होता हुआ देखा हो, शहरों में युद्ध से बचने की ट्रेनिंग दी जाती हो, ऐसी सिचुएशन में कभी नहीं देखी जो अब पहली बार आपको देखने को मिल रही है। दिल्ली में लोगों को बताया जा रहा है कि मेट्रो स्टेशन के नीचे आप कैसे छिप सकते हैं, कैसे अपनी जान बचा सकते हैं, और भी कैसे आप बंकर बना सकते हैं छोटे छोटे, जहां पर अगर कोई भी अटैक होता है शहरों पर तो आपको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। हालांकि भारत सरकार बहुत अच्छे से जानती है, ये उन्होंने कोई डराने के लिए नहीं किया है, लेकिन थोड़ी सी प्रिपरेशन जरूरी है। अगर देश इस तरीके की स्थिति में फिलहाल है, इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल रही, तो थोड़ी सी प्रिपरेशन जरूरी है। अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी कुछ भी ऐसा होता है कि भगवान की दया से हमें ऐसे पड़ोसी मिले हैं कंट्रीज की, अगर हम बात करें, कि वो हमेशा ही मेहरबान रहते हैं, अगर कुछ भी उन्होंने ऐसी वैसी हरकत करी तो हमें भी अपने बचने के थोड़े बहुत तरीके का पता होना चाहिए। वैसे तो हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी अपने आप में बहुत ज्यादा सक्षम है। आप भी बता सकते हैं आप क्या व्यू पॉइंट रखते हैं इस चीजों के बारे में। बहुत ज्यादा सक्षम है, हमें पता है कुछ भी ऐसा शहरों तक वो लोग पहुंचने देंगे ही नहीं। लेकिन इन केस अगर कुछ भी सिचुएशन अगर ऐसी आई तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों को सुरक्षा की थोड़ी सी ट्रेनिंग या थोड़ी सी जानकारी तो जरूर दे। और वही होता हुआ अब आपको शहरों में देखने को मिल रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि थोड़ा सा माहौल टेंस तो हुआ ही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एंड अब जहां ये लग रहा था कि शायद ये नौबत नहीं आएगी, अब ये चीजें थोड़ी सी
अगर आप देखेंगे तो ऐसी लगने लगी हैं कि हाँ, अब शायद एक आर पार की लड़ाई जो है शायद होती हुई आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन जब ये स्थिति आती है तो हमारा पैसों को लेकर भी कहीं ना कहीं दिमाग चलना स्टार्ट हो जाता है कि आखिरकार मार्केट का क्या होगा, क्या मार्केट में कोई बड़ी गिरावट हो सकती है। तो देखो, अभी जब तक ये तैयारियां चल रही हैं, जब तक ये चल रही है, तब तक तो मैं नहीं कह सकता। इतना मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी तेजी हो सकता है ना आए, क्योंकि अभी टेंशन में मार्केट है, नहीं आएगी तेजी। लेकिन जिस दिन अनाउंसमेंट हो गया, अगर युद्ध का फाइनल अनाउंसमेंट अगर जिस दिन भी हो गया, और हो सकता है वो दिन बहुत ही नजदीक भी हो, मुझे नहीं पता कब हो, आपको नहीं पता, लेकिन हो सकता है बहुत ही नजदीक हो। लेकिन जिस दिन अनाउंसमेंट हो गया उस दिन मार्केट प्रेशर में आएगा ही आएगा, इसमें बिल्कुल भी आप डाउट मानकर चलो ही मत। लेकिन सवाल लोगों के ये भी हैं कि शेयर्स का क्या होगा, गिरावट अगर हो गई, म्यूचुअल फंड्स का क्या होगा, गिरावट हो गई तो देखो, शेयर्स के बारे में तो मैं कह सकता हूँ टेंशन भी आता है, लोगों में पैनिक भी आता है, अपने सामने शेयर्स गिरते हुए देखते हैं तो। लेकिन म्यूचुअल फंड में सच पैनिक जो है नहीं लेना चाहिए किसी को, ज्यादा टेंशन मत रखो। म्यूचुअल फंड वालों को टेंशन नहीं लेनी चाहिए, आप आराम से आपकी एसआईपी चलने दो। शेयर्स में भले ही आप जो है थोड़ा बहुत जब प्रॉफिट है वो बेच लो, या लॉस नहीं है वो भी बेच सकते हो हल्के फुल्के। लेकिन अभी भी मैं आज भी यही कहूंगा, शेयर्स में भी पैनिक नहीं, लेकिन खरीदना तो बिल्कुल भी नहीं है इस समय, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। आप ये सोचो, बहुत सारे लोग आपसे बोल देंगे आकर कि मौका है खरीद लो, इतना भी सस्ते नहीं मिल रहे हैं शेयर कि आंख बंद करके खरीद लो, वो भी इस तरीके की सिचुएशन में जहां पर थोड़ी सी और ज्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा है। धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग को अगर आप लिमिट में रखोगे, हल्का रखोगे, तो आप चैन से बैठोगे। नहीं तो इस तरीके के माहौल में और ज्यादा बेचैनी, पहले ही और ज्यादा टेंशन में देश रहेगा, इस तरीके की टेंशन में और आ जाओगे। तो म्यूचुअल फंड वालों को तो टेंशन लेनी नहीं है, लेकिन और उनकी एसआईपी चलती भी रहने देनी, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये चीजें जो होंगी वो थोड़े बहुत दिन का मामला है, ऐसा तो है नहीं कि जीवन भर चलता रहेगा। लेकिन हाँ, म्यूचुअल फंड तो आपको लॉन्ग टर्म तक चलाना है, तो उसमें टेंशन मत लो। मार्केट गिरा तो और अच्छा मौका ही आएगा, और कुछ नहीं। शेयर्स वाले थोड़े से मेरे हिसाब से हल्के हाथ रखें तो ही ज्यादा बेटर है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि बैंक में भी पैसा सेफ है कि नहीं इस समय, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, जहां एक कंट्री वॉर में जा सकती है, तो उस समय पर क्या बैंक में भी पैसा सेफ है? तो बैंक की टेंशन मत लो। अगर बैंक में भी आपका पैसा सेफ नहीं है तो फिर देश ही सेफ नहीं है, तो आप उसकी टेंशन मत लो। बैंक की टेंशन लेना आपका काम नहीं है, बैंक की टेंशन लेना सरकार का काम है, आरबीआई का काम है। हमें उन पर भरोसा रखना ही है, अल्टीमेटली हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो उन पर तो हमें भरोसा रखना चाहिए, बैंक्स पर हमें भरोसा रखना चाहिए, उसकी टेंशन नहीं है। हाँ, अपने स्टॉक्स में आप हल्का रखो हाथ, तो ज़्यादा सही रहेगा, जितनी हल्की पोजीशन उतना बेटर। एंड स्मॉल कैप में गिरावट हो भी ज़्यादा रही है, और हो भी सकती है, क्योंकि कठिन समय में स्मॉल कैप एंड मिड कैप में ही गिरावट ज़्यादा होती है। लार्ज कैप में कंपेरेटिवली इतनी दिक्कत हो सकता है नहीं आएगी। ये वीडियो किसी भी तरीके से आपको पैनिक में लाने के लिए नहीं है, बस सिचुएशन को समझाने के लिए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एंड किस तरीके की सिचुएशन है मार्केट में, वो समझाने के लिए। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ज्वाइन का भी बटन अवेलेबल है, उसे दबाकर सपोर्ट भी कर सकते हो। थैंक यू।